उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दिग्गज कुशवाहा नेता हैं। इन्होंने नीतीश कुमार का तीसरी बार साथ छोड़ा है और तीसरी बार नई पार्टी भी बनाई है। उपेंद्र कुशवाहा आज की डेट में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन यदि बिहार के सियासी गलियारे को झांका जाए तो बीते कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और अपना कद बढ़ाने के लिए लवकुश समाज के कई नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है। बता दें कि लवकुश समाज में कुर्मी और कुशवाहा समाज शामिल है। ऐसे में आज हम आपको 5 उन लवकुश नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और अपनी अलग राह पकड़ ली। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर 2 नेता हैं, एक शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि तो दूसरा महिला नेता रेणु कुशवाहा। पहले बताते हैं नागमणि के बारे में। एक समय था जब नागमणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी थे। ये केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन समय के साथ ही विचारों में भी बदलाव आ गया। बता दें कि इनके पिता शहीद जगदेव प्रसाद बिहार के लेनिन कहलाते थे। नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा तो नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रही हैं। फिलहाल नागमणि अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पार्टी के बैनर तले नागमणि नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। हालांकि अब तक ये 11 बार पार्टी बदल चुके हैं। भले ही चुनावों में ये जीत का दावा ना करे, लेकिन किसी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। दूसरी ओर रेणु कुशवाहा भी एक समय में जेडीयू में ही थी और बिहार कैबिनेट में उनके पास उद्योग विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन साल 2014 के चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद बढ़ गए। इसके बाद ही इन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। दरअसल इनके पति विजय कुमार सबसे पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। वे समता पार्टी के जमाने से नीतीश कुमार के साथ थे। रेणु कुशवाहा वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी में है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। 4थे नंबर पर है कुर्मी समाज से आने वाले सतीश कुमार। ये भी लवकुश समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। दरअसल 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया था। उस समय सतीश कुमार इस रैली के आयोजक थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को उन्होंने जब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, रैली में नीतीश ने न केवल लालू के खिलाफ हुंकार भरी, बल्कि उस दिन से ही वे अपनी नई पार्टी के गठन में जुट गए। इसी रैली के 8 महीने बाद ही नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में समता पार्टी का गठन किया गया। लेकिन बाद के दिनों में सतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते में दरार आ गई। फिर सतीश कुमार ने अलग राह पकड़ ली और इन दिनों सतीश कुमार रोजपा रामविलास पासवान पार्टी में महासचिव है। उन्हें चिराग पासवान ने पिछले साल अप्रैल में अपनी पार्टी में शामिल किया था। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। 3रे नंबर पर आरसीपी सिंह है। बीजेपी प्रेम में ये नीतीश कुमार से अलग हो गए। केंद्रीय मंत्री पद के लोभ की वजह से नीतीश कुमार और इनके बीच के रिश्ते में भारी दरार आ गई और इसका खामियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ा। रिश्ते में इतनी अधिक कड़वाहट आ गई कि ये खुद ही पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर हो गए और इसकी वजह से इन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो गई, सांसदी भी चली गई। दरअसल पार्टी को शिकायत मिलने लगी थी कि आरसीपी सिंह की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई है, जबकि नीतीश कुमार के रिश्ते साल 2021 से बीजेपी के साथ गड़बड़ाने लगे थे। इसीलिए जेडीयू ने नरेंद्र मोदी के दूसरे टर्म के शासनकाल में कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि आरसीपी सिंह ने पार्टी को डायलेमा में रखकर खुद ही को मंत्री बना लिया, जबकि उस समय लल्लन सिंह समेत अन्य नेताओं को भी मंत्री बनने की बात हुई थी। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो फिर इनके पास पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। 2रे नंबर पर है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी अपने सियासी सफर में आधे से अधिक समय तक आरजेडी और जेडीयू में भी रहे हैं। एक समय था जब वे नीतीश कुमार के काफी नजदीकी थे, जबकि कैबिनेट में वे नगर आवास मंत्री भी बने थे। इतना ही नहीं, लालू यादव के शासन में भी सबसे कम उम्र में मंत्री बने थे। तब उन्हें मापतौल विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में इनके रिश्ते नीतीश कुमार से खराब हो गए। इसके बाद सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, वे मंत्री भी बने। लेकिन अब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। बता दें कि एक समय था जब इनके पिता
शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे। आज भी अपने समाज पर इनका काफी प्रभाव है, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम से खुद को किनारे कर लिया है और इन्हीं की समृद्ध विरासत को सम्राट चौधरी और अधिक मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। अपने 18 वर्षों के सियासी सफर में ये 3 बार नीतीश कुमार के साथ गए और तीनों बार फिर बाहर आ गए। इतना ही नहीं, ये 3 बार नई पार्टी भी बना चुके हैं। तीसरी बार इन्होंने 20 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की पार्टी बनाई है और इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नई यात्रा शुरू की। इसके पहले इन्होंने 3 मार्च 2013 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और 2009 के फरवरी महीने में राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई थी। दोनों ही पार्टियों के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। फिर जेडीयू में शामिल हुए, समता पार्टी में रहे। इन्हें युवा लोक दल और जनता दल में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब इनकी एक बार फिर से राहें जो है वो जेडीयू से अलग हो गई है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।